तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी गाइस, सॉरी फॉर दैट। कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पायरुवेट जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स एसिड और डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारे पास डीकार्बोजाइलेज एंजाइम काम करता है और 2 CO2 निकल जाते हैं, डीकार्बोजाइलेशन हो जाता है। और जब हमारे 2 एसिड एल्डिहाइड हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में, तो वहाँ पे हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक 2+ हमारा वहाँ पे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है और वहाँ पे हमारे पास 2 NAD+ आ जाते हैं। ओके, नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाते हैं। देन NCERT रीड करेंगे हम। ये हमारा 1 स्टेप प्रोसेस होता है ओनली। यहाँ पे हमारे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो ATP गेन होते हैं और हमारा Na2 NAD+ से 2 NADH प्लस 2H+ आयंस बनते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। देन हमारे पास यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है और यहाँ पे हमारे वापस से NAD+ बन जाते हैं। O2 यहाँ पे नहीं होता है, 2 लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। मुसल क्रैम में काम आता है लैक्टिक एसिड। एंड यहाँ पे आप देखें तो NADH हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 1 स्टेप प्रोसेस होता है। हमारा जो पायरुवेट होता है, ग्लूकोज से बनने का पायरुवेट होता है, वो पायरुवेट सीधा हमारा लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है और लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उसके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे यहाँ पे हमारा 2 NAD+ वापस बन जाता है एंड यहाँ पे NADH यूज़ होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, नेट गेन हमारे पास 2 ATP का आया, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बने हमारे पास, CO2 नहीं बना है ना, CO2 नहीं बना, O2 भी नहीं था यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या था, बेसिकली हमारे पास नेट गेन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 ATP ही बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल बन रहे थे और 2 CO2 बन रहे थे। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ATP बने, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बने, पर CO2 नहीं है इस बार। ठीक, दिस इज अ लिटिल डिफरेंस। एंड आफ्टर फर्मेंटेशन NCERT में एरोबिक रेस्पिरेशन एक डिफरेंट टॉपिक के नाम से दिया हुआ है, तो हम इसको डिफरेंट कवर करेंगे। पर पहले हम अभी NCERT कवर करेंगे। NCERT कवर करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट, बिकॉज इन नीट एग्जामिनेशन, इवन इन योर स्कूल एग्जामिनेशन NCERT से ही पेपर आता है। तो दिस इज़ योर फर्मेंटेशन। नाउ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फिर स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन को। सो बेसिकली इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक एडिशन कंडीशंस। ठीक है, तो हमें पता लगा कि हमारी जो फर्मेंटेशन होती है ईस्ट के अंदर होती है। फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हमारी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात हो रही है और नॉट इम्पॉर्टेंट एल्कोहल, हमारी फर्मेंटेशन की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक कंडीशन की वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस होती हैं। तो इसकी वजह से incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो पायरुविक एसिड था बेसिकली हमारा वो कैसे इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा था, याद करें इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट हो रहा था। 2 स्टेप प्रोसेस थी। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात हो रही है। ये कह रहे हैं CO2 भी निकल रहा है ना इसमें, देखें आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो यहाँ पे CO2 भी निकल रहा है, तो उन्होंने इसलिए इथेनॉल एंड CO2 कह दिया है कि हमारा जो ग्लूकोज है बेसिकली वो हमारा सेट ऑफ रिएक्शन पायरुवेट जो है बेसिकली हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 इथेनॉल में। दी एंजाइम्स पायरुविक एसिड डीकार्बोजाइलेस एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये इन्होंने एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। देखिए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ये वाला एंजाइम है हमारे पास। ठीक है, दिस इज़ योर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड दिस इज़ योर डीकार्बोजाइलेस। ठीक है, तो कुछ भी हमने ऐसा नहीं हमारे नोट्स में कवर ना हो। कैटेलिस्ट, ये कैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए कैटेलिस्ट होते हैं। एंजाइम जो है कैटेलिस्ट कहते हैं। कैटेलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन कैटेलिस्ट का काम कर रहे हैं कि फास्ट कर रहे हैं रिएक्शन को। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। दी स्टेप इन्वॉल्व आर शोन इन फिगर दिस। ये फिगर अभी हम देखेंगे नो डाउट। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुवेट एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू दिस इन बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, तो पता लगा कि लैक्टिक एसिड के अंदर हमारे पास जो बेसिकली हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस, ओके, 2 NADH प्लस
H+, ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। और फिर रीऑक्सीडाइज होकर फिर से यही बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका। रिड्यूसिंग एजेंट आपका NADH + H+, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और वापस से रीऑक्सीडाइज होकर ये वापस से NADH बन जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे पास। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ दिस इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड रीऑक्साइड होने के बाद वापस से ये बन जाता है, ये NAD+ है ये, ठीक है। फोकस करिए, थोड़ा सा हो गया। इन बोथ प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस में, यानी एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। रिड्यूसिंग एजेंट ये रहेगा, एंड रीऑक्साइड होने के बाद वापस से ये बन जाएगा, ओके। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped, ठीक है। यानी कि लेस देन 7%, ये जो मैंने आपको बताया 7% से ज़्यादा ही मैंने गलत बताया था, सॉरी। लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ पे थे हम, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज़ ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP ऑल्सो। ये इसमें से पूरी ये होती है, ये ट्रैप नहीं हो पाती है एज बॉन्ड्स ऑफ ATP। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैजार्डस, ईदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो एसिड प्रोड्यूस होगा आपकी, या तो एल्कोहल प्रोड्यूस होगी, है ना। इनमें से एक ही प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है आपका एल्कोहल भी, इथेनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है, आपका लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम पे एक ही प्रोड्यूस होगा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया हैजार्डस, हो गया, हैजार्डस प्रोड्यूस। व्हाट इज़ द नेट ATPs दैट इज सिंथेसाइज, तो नेट ATPs कितनी बनी, कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट इन द नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। आपको नेट 2 ATP बनती हैं व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू एल्कोहल। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा कैमरा। When 1 molecule of glucose is fermented to alcohol, lactic acid yeast poisons themselves to that when the concentration of the alcohol reaches about 13%, जब 13% के आसपास कंसनट्रेशन होने जा रही होती है तो ईस्ट अपने आप को पॉइजन करके अपने आप को मार देता है, ठीक है। एंड व्हाट देन वुड बी दी मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ एल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसनट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? What then it is process by which our organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored too. बेसिकली गाइस हमारा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।